बचपन और सोच की शुरुआत। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 कोटक ओडिशा में हुआ। घर डिसिप्लिन था और पढ़ाई स्ट्रांग थी और एक्सपेक्टेशंस क्लियर थी। बेटा बड़ा ऑफिसर बनेगा। लेकिन बचपन से ही बोस के दिल में एक अजीब सा सवाल था, अंग्रेज हमारे ऊपर हुक्म क्यों कर रहे हैं। जब स्कूल में ब्रिटिश स्टूडेंट्स और इंडियन टीचर्स नीचा दिखाते थे, बोस चुप नहीं रहते थे। उनके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज थी। ये वही लड़का था जो बाद में दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से एक ICS इंडियन सिविल सर्विस क्लियर करता है। उस टाइम पे ICS पैसा, पावर और इज्जत सब कुछ था। ICS छोड़ना पहला बड़ा बलिदान। सोचो जरा, क्रोर्स के सपने, गवर्नमेंट पावर और ब्रिटिश सिस्टम का एक हिस्सा बनने का मौका। और फिर एक दिन बोस लिखते हैं, मैं ब्रिटिश सरकार के लिए काम नहीं कर सकता। उन्होंने ICS छोड़ दिया। लोगों ने उन्हें पागल कहा, फैमिली शॉक थी और सोसाइटी के लोग कहते थे कि इतना पढ़ के क्या मिला। लेकिन बोस जानते थे कि अगर सिस्टम गलत है तो उसका हिस्सा भी बनना गलत है। यहीं से उनकी पॉलिटिक जर्नी शुरू हुई। कांग्रेस और गांधी जी के साथ एक सफर। सुभाष बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। देश के लिए कुछ करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वही था। वो महात्मा गांधी से बहुत इंस्पायर थे, लेकिन एक डिफरेंस था। गांधी जी कहते थे अहिंसा से आजादी मिलेगी और बोस कहते थे अहिंसा से ब्रिटिश जाने नहीं वाली। बोस जवानों के लिए नेता बन गए। उनके स्पीच में आग होती थी। वो कहते थे कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी देश के लिए अमानत है। 1938 और 1939 में बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन यहाँ से ही पॉलिटिक्स का गंदा चेहरा सामने आया। कांग्रेस से तनाव और रजिस्ट्रेशन। कांग्रेस के अंदर पावर स्ट्रगल शुरू हो चुका था। बोस क्रिटिकल थे और फास्ट एक्शन चाहते थे। दूसरी तरफ लीडरशिप स्लो और डिप्लोमेटिक अप्रोच चाहती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बोस से डर चुकी थी। उन्हें आइसोलेट करने का प्रेशर कांग्रेस पे भी डाला गया। रिजल्ट, नेताजी को रिजाइन करना पड़ा। सोचो, अपनी ही पार्टी में अकेला पड़ जाना, जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया हो। लेकिन बोस रुके नहीं। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, एक नया रास्ता, एक नई सोच। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बोस एक खुला खतरा थे, इसीलिए उन्हें बार बार जेल में डाला गया। कभी इलनेस का बहाना, कभी सिक्योरिटी का। 1940 और 1941 में बोस को हाउस अरेस्ट में रखा गया। ब्रिटिश सोच रहे थे अब ये आदमी खत्म, लेकिन नेताजी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फैमिली एस्केप, इंडिया से भागना। ये कहानी किसी मूवी से कम नहीं। एक रात बोस डिस्गाइज पहनते हैं, घर से निकल जाते हैं बिना किसी को बताए। अफगानिस्तान, रशिया, जर्मनी, एक डेंजरस जर्नी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस को तब पता चला जब बोस इंडिया से बाहर निकल चुके थे। ये सिर्फ एस्केप नहीं था, ये ब्रिटिश एम्पायर के मुंह पे तमाचा था। जर्मनी और जापान। बोस का सपना और बड़ा हो गया। उन्होंने कहा, सिर्फ स्पीच से आजादी नहीं मिलती, आर्मी चाहिए। यहीं से आजाद हिंद फौज INA का जन्म होता है। उनका आइकॉनिक नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जवान रोते हुए INA ज्वाइन कर रहे थे। पहली बार इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश के खिलाफ खड़े थे। INA ने अंडमान निकोबार को एक नाम दिया, शहीद और स्वराज आइलैंड्स। इंडिया फ्लैग वहीं लहराया। ब्रिटिश डर चुके थे। INA ट्रायल और आजादी की नींद। INA के ट्रायल्स ने पूरे इंडिया में आग लगा दी। आर्मी के अंदर भी रिवोल्ट शुरू हो गए। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, सब कुछ बदलने लगा। अब ब्रिटिश समझ गए थे इंडिया को फोर्स से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चाहे नेताजी जिंदा रहे या नहीं, उनका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि आजादी का रास्ता क्लियर हो गया। नेताजी का रहस्यमय गायब होना। 1945 के बाद नेताजी अचानक गायब हो गए। प्लेन क्रैश या कोई और सच, आज भी सवाल जिंदा है। लेकिन एक बात क्लियर है, नेताजी सिर्फ आदमी नहीं थे, वो आइडियोलॉजी थे। आज हम आजाद है, लेकिन कभी सोचा ये आजादी किन लोगों के खून से लिखी गई? सुभाष चंद्र बोस उन लोगों में से थे जो पावर के लिए नहीं, हिस्ट्री बदलने के लिए पैदा हुए। वो कहते थे एक इंसान मर सकता है लेकिन उसका मिशन नहीं। नेताजी अमर है। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू नो हाउ इंडिया इंडिपेंडेंट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit from the drama. Coming up,